दोस्तों पहला जो था 96 के दौरान, उस टाइम पे एक तो पहला किडनी ट्रांसप्लांट, उसके बाद में 2014 में ब्लड कैंसर, और फिर वापस दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। तो एक खिलाड़ी जो होता है वो कभी हार नहीं मानता है, चाहे वो मैदान खेल का हो या फिर लाइफ का। तो हमारे जो डेविस जो दोस्त है, ये एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह लाइफ के मैदान में भी डटे हुए हैं। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता है? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता है? एक पत्थर तो ज़रा तबीयत से उछालो यार। गुड इवनिंग दोस्तों। आज का इंटरव्यू में ज़रा एक ख़ास माहौल में मैंने सोचा था कि आज का इंटरव्यू कंडक्ट करें। तो एक स्पोर्ट्स ग्राउंड पर, हम फुटबॉल के स्पोर्ट्स ग्राउंड पर आए हैं, और आज के हमारे जो मेहमान हैं मिस्टर किडनी वाला के आज के एपिसोड में जो हमारे मेहमान हैं, वो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उन्होंने अपने आप को इस तरह से निखारा है कि आज कई सारे हज़ारों लोगों के लिए वो प्रेरणा बने हैं। तो आज के मिस्टर किडनी वाला के हमारे जो मेहमान हैं आज के, उनका नाम है डेविस जोस कोल्लानूर। डेविस जो है केरला से, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट से है, और डेविस इनका एक बार नहीं बल्कि 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, और 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट होने के बावजूद भी आज भी वो फिट है, फाइन है, और स्पोर्ट्स से इस तरह से जुड़े हुए हैं। भारत का नाम उन्होंने अलग अलग देशों में भारत का झंडा फहराया है। अभी उनकी आगे की जर्नी के बारे में हम जानेंगे। सो डेविस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मिस्टर किडनी वाला इस यूट्यूब चैनल में। डेविस, आपको किडनी ट्रांसप्लांट का आपका जो ये जर्नी रहा है अब तक का, उसके बारे में तो हम जानेंगे ही, बट हम पहले जानना चाहेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट के पहले जो आपकी लाइफ थी, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद काम देके, मीन्स एक केरला लोग का एक सपना है गल्फ में जाने के लिए। यस। तो वो सपना करने के लिए वो यात्रा में मैं पहले पूना में आ गया। हाँ। पूना में आके पहले तो हिंदी सीखना ज़रूर है। गल्फ में गया तो भी हिंदी चाहिए। हाँ। तो मैं पूना में आ गया। वो कुछ भी हिंदी पढ़ने का वो लक्ष्य देख के हाँ। मैं एक क्या काम मिला वो काम किया। हाँ। तो पहले मुझे एक काम मिला, वो एक श्रीमान होटल बोल के एक 2 स्टार होटल है। हाँ। उधर एक इटालियन रेस्टोरेंट भी है, लिटिल इटली बोल के। पहले तो ला पिज़्ज़ेरिया ऐसा नाम था, वो नाम बदल किया वो लोग अभी लिटिल इटली बोल के। उधर ही काम किया, हिंदी धीरे धीरे सीख किया। उसमें उधर क्या काम करते हैं? उधर तो मैं असिस्टेंट मैनेजर बोल के पोस्ट था। अच्छा, और आपका ग्रेजुएशन बीकॉम में थे। बीकॉम? उधर काम करने के टाइम पे सारा इंटरव्यू में देखा मैं काम के लिए। तो वो टाइम पे मुझे एक काम मिल गया सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया रियाद में लैंडमार्क ग्रुप का एक रिटेल शॉप्स है। वो अभी उसमें बहुत कंसेप्ट है उधर में। उसमें स्प्लैश बोल के एक कंसेप्ट है, वो स्प्लैश में काम मिला। उधर में पहले मैं कैशियर वो पोस्ट में गया, धीरे मैं चीफ कैशियर बन गया। तो ऐसा ये सब 26-28 ईयर्स वही टाइम पे था। अच्छा, मतलब 24 से 28 ईयर्स तक। हाँ। और तो फिर आपका ये जो किडनी का प्रॉब्लम है, वो आपका कैसे, किस वजह से हुआ और कैसे आपको पता चला? ये मैं 25 ईयर्स में मैं सऊदी में चला गया। मीन्स उसके पहले 21 ईयर्स से 25 तक मैं पूना में थे। तो सऊदी में चला गया, एक बार मैं छुट्टी में आ गया, वापस गया। वापस जाने के टाइम मुझे तो मैं त्रिशूर बोल के एक शहर से है। तो त्रिशूर में एकदम अच्छा ये हमारा फेस्टिवल त्रिशूर पूरब। सो एक ऐसे त्रिशूर से आने वाला आदमी
तो हम सबसे इम्पोर्टेंट त्रिशूर पूरम देखने के लिए और त्रिशूर पूरम में इन्वॉल्व करने के लिए देते हैं। मीन्स अभी हमारा ईस्टर तो विशु तो या ऐसा तो भी एक त्रिशूर आदमी त्रिशूर पूरम देख के वर्ल्ड में किधर भी है तो ये त्रिशूर पूरम देख के छुट्टी में आते हैं। तो ऐसा मैं भी वो छुट्टी में आ गया। वो टाइम 1996 में बारिश बहुत था तो पूरम तो बराबर नहीं देखा। तो एकदम फ्रस्ट्रेशन हो गया वो टाइम पे। कैसे तो भी इतना 2-3 साल के बाद आके पूरम देखने को नहीं मिला, उसका फायरवर्क देखने को नहीं मिला। वो हमारा उसका वेरी इम्पोर्टेंट एक फंक्शन है उसमें कोडमाटम बोल के, तो 5 बजे दोनों टेम्पल का 15-15 हाथियों फेस टू फेस खड़ा होके अम्बरला एक्सचेंज बोल के एक प्रोग्राम है, वो देखने को नहीं मिला। तो दूसरा वो बारिश की वजह से वो नहीं हो गया। तो दूसरा दिन मैं वो छुट्टी मेरा छुट्टी हो रहे और छुट्टी के बाद मैं वापस जा रहे, तो एकदम दुखी मन के साथ मैं सऊदी में गया। आके जाके काम पे चालू हो गया काम। तो वो टाइम पे मेरा हमारे उधर काम करते हैं वो हम मेरा गांव से आ गया छुट्टी कदम करने के बाद। तो उसको 5-4-10 दिन के बाद उसको जॉन्डिस डायग्नोस किया। तो कंपनी ने बोला जल्दी तू वापस गांव को जाओ, 3 महीने के एक्सिट री एंट्री दे दिया। तो उसको बोला 3 महीने के बाद आने का, तो उधर तक हाफ सैलरी मिलती है उनको। तो मैं भी सोचा मेरे को भी ये जॉन्डिस है तो गांव जा सकते हैं। त्रिशूर में थोड़ा घूमने का है, थोड़ा होम सिकनेस आ गया। तो मैं जाके बोला मेरा ब्लड भी टेस्ट करने के जॉन्डिस है तो देखने का है। अच्छा। बोला ऐसा जॉन्डिस ऐसा नहीं आएगा। तो वो पानी में से आते, वो बॉम्बे थ्रू आ गया था। वो तो बाहर 2-3 दिन खड़ा था वो, तो उसने बाहर से खाना खाया इसलिए आ गया। मैं सोचा देखेगा हमको। ऐसा देखने के लिए हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में गया तो वो लोग चेक कर दिया, वो बोला नहीं है। तो हॉस्पिटल में जाने के टाइम ऑफिस से बोला ये वापस जाना आदमी है ना, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आने के लिए, तो उसको वीसा प्रोसेसिंग करने के लिए। तो मैं बोला ओके ठीक है। मैं ऐसा बैठने के टाइम वो डॉक्टर मेरे को पूछा वाई यू टेस्ट दिस ऑल दिस जॉन्डिस टेस्ट। मैं बोला इसलिए। उसने बोला ऐसा नहीं आएगा। उसने बैठने के टाइम उसने बोला ऐसा तो भी तू आ गया, हम तो एक काम करेगा तेरा ब्लड प्रेशर चेक करेगा। वो ब्लड प्रेशर चेक किया तो 220/140, बहुत ज़्यादा। उसने बोला क्या है इतना ब्लड प्रेशर। तो इमीडिएटली वो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दवा दिया। उसने एक दवा लिखा, उसने बोला 3 दिन के बाद आ जा ब्लड प्रेशर चेक करने के। 3 दिन के बाद आ गया। ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा तो कम नहीं है। तो उसने बोला हमको क्रिएटिन यूरिया वगैरह चेक करके देखेगा। ये ब्लड प्रेशर ऐसा ज़्यादा तो तुम्हारे किडनी का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, देखेगा हमको। ब्लड टेस्ट किया तो रिजल्ट आ गया। तो बोला तुम्हारा किडनी में कुछ गड़बड़ है, क्रिएटिन थोड़ा ज़्यादा है, यूरिया भी थोड़ा ज़्यादा है, तो बेटर यू कंसल्ट एनी नेफ्रोलॉजिस्ट। तो मेरे को उधर पहचान लोग कुछ नहीं, तो नेफ्रोलॉजी को देखने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के सऊदी में तो मुश्किल है। सब हमारा इंडियंस को जानते हैं और गवर्नमेंट का कार्ड चाहिए, नहीं तो इंश्योरेंस चाहिए। मैं ऑफिस में आके बोल दिया तो वो लोग गवर्नमेंट कार्ड बना के दे दिया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, नेफ्रोलॉजिस्ट को मिला, मेरा कजिन सिस्टर भी उधर ही थे। तो उसको बोल के नेफ्रोलॉजिस्ट को मिला। तो नेफ्रोलॉजिस्ट को पूरा चेकिंग पूरा कर दिया, अलग-अलग रिपोर्ट कर दिया। उसने बोला ये किडनी फेलियर का पहले स्टेज में है, अभी ये बीमार थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो आप मेडिसिन पूरा अभी ट्रीटमेंट करने का है। कैसा तो भी
2 साल 3 साल के बाद किडनी पूरा बंद हो जाएगा, तो वो टाइम पे डायलिसिस शुरू करने का है और किडनी ट्रांसप्लांटेशन करने का भी, वो सब बता दिया मुझे। तो पहले सुना तो मैं भी सोचा वो लोग कुछ गलत किए रहते, क्योंकि मेरे को कैसा किडनी फेलियर आता है। मैं तो रोज एक्सरसाइज करते, दारू नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, तो ऐसे लोग को कैसा आएगा। फिर धीरे धीरे समझ गया ये सबको भी आते हैं। तो उधर से मैं एक छुट्टी पे वापस इंडिया आ गया। डॉक्टर को मिला, डॉक्टर भी ये भी बोला तो बाद में ये क्रियाटिन बढ़ने को शुरू हो जाएगा, तो डायलिसिस करने का बोला तो तू वापस आ जा। तो उधर से वापस सऊदी गया, उधर 2 साल भी उधर ही कंटिन्यू किया, वर्क किया। वो टाइम पे 2 साल के बाद ये और एक छुट्टी पे आ गया, तो वो टाइम पे क्रियाटिन बड़ा होने को शुरू किया। वो टाइम आने का टाइम पे 4.6 ऐसा कुछ था। वापस चला गया, उधर आके 2-3 महीने के अंदर 9 तक आ गया। तो लोग बोला अभी ग्रेजुअली वो बढ़ता गया, बढ़ते जाते। मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी, दोस्तों कई सारे लोग कहते हैं कि हम तो सिगरेट नहीं पीते, दारू नहीं पीते, फिर या फिर कोई बुरा नशा नहीं करते, फिर हमें कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा किडनी या कोई भी ऐसी बीमारी, इससे ये ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है। ये इस तरह के प्रॉब्लम किसी को भी हो सकते हैं, किसी भी स्टेज में हो सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी लगता है इस तरह का अगर कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो उसको तुरंत आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसकी सही इलाज उसका करवाना चाहिए, ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। डेविस, मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपको डिटेक्ट हुआ कि क्रिएटिनिन बढ़ता गया, तो फिर ये जो किडनी ट्रांसप्लांट तो वो बाद में किया आपने, लेकिन उसके पहले जो क्या संघर्ष आपने किया, क्या आपको मतलब उस तरह के फैमिली के साथ आपके साथ किस तरह का आपने स्ट्रगल किया? पहले तो डॉक्टर ने ऑन द फेस बोल दिया, तो लाइक एवरी पर्सन आई वॉज अपसेट, बिकॉज मुझे किडनी फेलियर वो था मेरे मन में। वो जवान आदमी है, सिगरेट नहीं पीते, दारू नहीं पीते, रोज एक्सरसाइज करते, क्रिकेट खेलते, वो आदमी का कैसे ये आ जाएगा। फिर मैं मालूम पड़ा बीच में पाकिस्तान ऑलराउंडर वासिम अकरम डायबिटिक है। तो मैं सोचा उसको डायबिटिक आया तो मेरे को किडनी फेलियर आने में आ सकते, क्योंकि वो उतना तो एक्सरसाइज ये सब मैं नहीं करते। तो मैं सोचा, मैं सबको पूछा ऐसा क्यों ऐसे आते ये किडनी फेलियर, तो फिर मैं समझ गया ये किसी को भी आते। तो क्या कुछ स्ट्रगल कैसा रहा? स्ट्रगल बोला तो ये पहले मेरे मन में आ गया ये कैसा घर पे मेरे माँ बाप को कैसा बोलेगा। तो ऑन द फेस नहीं बोलने का है, फिर भी मेरा कसिन सिस्टर उधर ही है, उसको बोल दिया। मैं उसको बोला तो बोलो ये लोग को। फिर भी मैं वो टाइम पे फ़ोन टेलीफोन नहीं, वो व्हाट्सअप नहीं, कुछ नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं चिट्ठी लिखते थे। अच्छा, ये कब की बात है? ये 1996 के टाइम पे। तो घर पे चिट्ठी लिखा, तब मैं बोल दिया मैं थोड़ा ये अपना मेडिकल रिपोर्ट भेज रहे, तो उधर एक डॉक्टर के पास जाओ। ये डॉक्टर का नाम भी लिखा, तो उसके पास जाके पूछो ये कैसा है। तो इधर का डॉक्टर बोल रहे ये किडनी का फेलियर शुरू हो रहे, तो क्या करने का है। तो माँ बाप जाके डॉक्टर को पूछा, और डॉक्टर के मुँह ने बोला ये बराबर है, वो लोग बोला वो किडनी फेलियर है। अच्छा, तो आपका किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ पे हुआ? त्रिशूर पे। त्रिशूर, कौन सा हॉस्पिटल? उधर वेस्टफोर्ट हॉस्पिटल। अच्छा, और जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो लाइफ है आपका, फिर वो कैसा रहा, मतलब वो जर्नी ट्रांसप्लांट के बाद?
जैसे आप सबसे- स्पोर्ट्स से जुड़े तो हाँ। पहले भी स्पोर्ट्स करते थे आप? स्पोर्ट्स करते थे। हाँ, पहले क्या खेलते थे? पहले क्रिकेट खेल रहा था, हाँ थोड़ा सा बैडमिंटन खेल रहा था। हाँ तो फिर मैं डिग्री होने के बाद इधर से चला गया, वो खेल सब पूरा खत्म हो गया। हाँ। खेलता भी नहीं। हाँ फिर किडनी ट्रांसप्लांट करने के टाइम बहुत लोग बोला है मुझे, ये किडनी ट्रांसप्लांट किया तो कुछ नहीं कर सकते, हाँ काम नहीं कर सकते। हाँ उधर से एक जगह से दूसरे जगह तक हिलना नहीं कर सकते। हाँ। खाली दवा खाने का, घर पे बैठने का, खाना खाने का, घर पे बैठने का, मतलब दूसरा ज़्यादा कुछ नहीं भागा करना दौड़ी है। नहीं कर सकते। कुछ नहीं करने का है वो। तो मैं पहले भी मैं भी ऐसे सोचा। हाँ तो मैं डॉक्टर को पूछा ऐसा कर सकते थे? डॉक्टर ने बोला नहीं, हाँ। तो क्या चाहिए तो वो कर ले। हाँ तो ट्रांसप्लांट हुआ। हाँ ये बेसिलोन मीन्स स्टेरॉइड की वजह से थोड़ा वेट ज़्यादा हो रहे। हाँ तो मैं डॉक्टर को बोला वेट, वो डॉक्टर ने बोला ये वेट ज़्यादा हो रहे, तो वॉकिंग करना। मैंने बोला वॉकिंग करते हैं हाँ तो भागना। हाँ तो मैं सोचा ऐसा भाग सकता है? हाँ तेरे को कोई बोला क्या ये अच्छा। नहीं भागने का? हाँ। तो मैं वो टाइम पे बोला मैं भागने का तो मेरे को बैडमिंटन हाँ। खेल सकते क्या? हाँ। उसने बोला खेलो, अच्छा कुछ देखने का नहीं। हाँ तो फिर भी मेरे को डाउट है, हाँ। ये बैडमिंटन खेलने के टाइम ऐसा पहले जैसा हाँ। स्मैश सब करने का क्या? हाँ तो उसने बोला तू जाके खेलना आज से, अच्छा हाँ? टेंशन नहीं। टेंशन मत कर ले। तो रखा था ना ग्राफ्ट, हाँ वो नहीं गिरेगा, हाँ तो ओके आराम से खेलो। हाँ तो वही दिन जाके खेलने को शुरू किया। अच्छा। ये कब कौन सा साल था? वो 201 में 2001 एक में अच्छा सॉरी 2001 में। 2001 अच्छा। दोस्तों डेविस ने भारत के लिए मतलब कई सारे मेडल्स लाए हैं। तो उस जर्नी के बारे में हम अभी उनसे पूछते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स है उससे पहले आपने किसी नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स है इस तरह के किसी गेम्स में? या 2003 में हाँ चेन्नई में एक ऑल इंडिया एंड सार्क लेवल ट्रांसप्लांट गेम्स थे, उसमें गया। उसमें बैडमिंटन में मुझे एक हाँ गोल्ड मेडल मिला है। हाँ मतलब 2001 में आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और 2003 में 3 आप, में चेन्नई में वो गेम्स गेम्स में जीत चुका है। अच्छा। चेन्नई और लुधियाना में ट्रांसप्लांट गेम्स से जुड़ने के बाद फिर आपका जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स है तो आप उससे कैसे जुड़ा, आप कैसे जुड़े और कैसे पता चला आपको? ये 203 में मैं मालूम पड़ा था ऐसा एक वर्ल्ड में एक वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स बोल के एक गेम्स चल रहे। हाँ तो मेरे डॉक्टर ने बोला तू जाके देख, एक बार देख क्या उधर हो रहे, हाँ कैसे लोग आ रहे और कैसे ये लोग के वर्ल्ड का दूसरे कंट्रीज में कैसे लोग जीते, हाँ वो सब सीखना। हाँ तो एक बार जाके देखना। हाँ तो मैं 2005 में मैं जाने के लिए ट्राई किया। हाँ। फिर भी मुझे तो वो टाइम पे एक वीज़ा नहीं मिला क्योंकि वो लंदन बॉम्ब ब्लास्ट हाँ। के वजह से तो वो कनाडा कनाडा में था, में अच्छा अच्छा तो नहीं गया। हाँ उसके बीच में मैं ट्रांसप्लांट किया वो हॉस्पिटल में हाँ ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर पोस्ट में मैं काम पे लग गया। हाँ हाँ तो वो काम का थोड़ा बिजी था, इसलिए 207 और 209 में नहीं गया। तो स्वीडन में आपका जो है हाँ। वो किडनी वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के लिए आप जाने का प्रिपरेशन, मतलब आपको जैसे पता चला तो आपने जाने का प्रिपरेशन शुरू किया? प्रिपरेशन बोला तो ये मालूम पड़ा था ये ऐसा है कि गेम्स चल रहे अभी। हाँ तो मैं वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स का बारे में ऑल इंडिया ट्रांसप्लांट गेम्स का एक आदमी को पूछा। हाँ। उसने बोल दिया मुझे। फिर वो टाइम पे इंडिया से 4 जन इंटरेस्ट किया है जाने के लिए। अच्छा तो उसमें से एक देवराज बोल के एक आदमी है चेन्नई में। हाँ उसको टीम मैनेजर बना के हाँ हम लोग वीज़ा प्रोसेसिंग और रजिस्ट्रेशन वो पूरा उसका थ्रू किया। हाँ तो गया, उसमें 2 जन को मेडल जीता। हाँ। मैं पहले बैडमिंटन सिंगल्स में हाँ 40 to 49 ईयर्स एज कैटेगरी में हाँ मैं
सिल्वर मेडल लिया, हाँ। जीत गया। हाँ उसके बाद टेबल टेनिस में हाँ एक दिल्ली के एक आदमी था, एक उसका नाम मैं भूल गया, हाँ। उसने सिल्वर जीता। अच्छा। ऐसा 2 मेडल जीता। ओके। मेरे ख्याल से वो इंडिया के लिए पहले मेडल से हमारा हाँ वर्ल्ड ट्रांसप्लांट वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में। अच्छा, तो स्वीडन का जो एक्सपीरियंस था वो हाँ। आपके खुद के बलबूते पे वो गया, मतलब हाँ। देवराज और आप लोग थे। हम लोग हाँ। चारों का ऐसा हाँ। हम लोग इंटरेस्ट लेके गया। हाँ हाँ। और फिर बाद में वापस 2013 में 13 में, आपने हाँ। वो 13 का कहाँ पे हुआ था वर्ल्ड ट्रांसप्लांट? तो वो डरबन साउथ अफ्रीका साउथ में। अफ्रीका। हाँ। अच्छा। उधर मैं गया तो मुझे तो मालूम पड़ा था वो ये हाँ 2013 में गेम है। हाँ हाँ। तो मैं इधर आके वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के आदमी को बोला, और कभी भी मैं ये डॉक्टर के साथ कॉन्फ्रेंस के में जाते, डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में उधर जाके नेफ्रोलॉजिस्ट को बोलते हैं ऐसे एक गेम है, आपके पास से उधर से कोई भी है तो हाँ। ये 2013 में भेजना, ऐसा डरबन में है। हाँ हाँ। तो ऐसा बोल के वो टाइम पे लखनऊ से एक धर्मेंद्र सोती हाँ। और अपना चेन्नई से एक रवि कृष्ण, रवि कुमार, देन राजस्थान से एक आदमी भी थी। हाँ। ऐसा हम 4 जन ऐसा लेके हम लोग खुद, ये टीम मैनेजर नहीं कुछ नहीं, हाँ। ऐसा हम लोग रजिस्ट्रेशन किया, एप्लीकेशन कर दिया, टिकट हमने लेके हम 4 जन साउथ अफ्रीका गया। अच्छा। उसमें सिंगल्स में मैं ब्रॉन्ज मेडल जीता मेरा कैटेगरी में, हाँ। और डबल्स में मैं और सोती साथ में सिल्वर मेडल जीता। डबल्स मतलब सिंगल्स में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता और सोती के साथ सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल ये 2013 में। 2013 और 13 के बाद फिर और 13 के बाद आपने मैं participate- नहीं गया था, हाँ। क्योंकि 2014 में मुझे एक लुकेमिया आ गया। हाँ। लुकेमिया बोले तो ब्लड कैंसर, अच्छा। और ब्लड कैंसर की वजह से कीमोथेरेपी शुरू करने का थे। हाँ हाँ शुरू किया। वो टाइम पे मेरा ये किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हाँ खाने का इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन हाँ। पूरा हाँ। बंद किया, हाँ। क्योंकि ये ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर की वजह से हाँ, हाँ। ब्लड कैंसर का कीमोथेरेपी करने के लिए तो वो किडनी रिजेक्ट हो गया। ब्लड कैंसर पूरा क्योर होने के बाद 2016 में मैं दूसरा ट्रांसप्लांट कर दिया। 2016। अच्छा। 2014 में ये ब्लड कैंसर आ गया। ओके। 2 साल के बाद मैं ये ट्रांसप्लांट किया। अच्छा। 2016 जनवरी में। ओके। अभी 6 साल हो गया। अच्छा। दोस्तों पहला जो था 96 के दौरान, उस टाइम पे एक तो पहला किडनी ट्रांसप्लांट, उसके बाद में 2014 में ब्लड कैंसर, और फिर वापस दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। तो एक खिलाड़ी जो होता है वो कभी हार नहीं मानता है, चाहे वो मैदान खेल का हो या फिर लाइफ का। तो हमारे जो डेविस जो दोस्त है, ये एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह लाइफ के मैदान में भी डटे हुए हैं। तो मतलब तीन बड़े संघर्षों के बाद भी वो आज जो है उनका स्पोर्ट्स में योगदान अभी भी दे रहे हैं। उसके बाद में शायद आप 2019 में यूके वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गया। शायद नहीं, हम साथ में ही थे। और उस टाइम का आपका एक परफॉर्मेंस और उस परफॉर्मेंस वो पहले कैसा? जैसा नहीं था, क्योंकि हाँ। 5 साल में Obviously खेला नहीं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता 5-6 है। साल नहीं हाँ। खेला नहीं। फिर भी मेरे को ये करने का था। मैं डॉक्टर को बोला, हाँ जीतना और हारना हाँ वो बात कोई बात नहीं, मुझे तो पार्टिसिपेट करने का है। हाँ तो मेरे को प्रूव करने का है। हाँ इसके बाद भी उधर जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। हाँ खाली घर पे नहीं बैठने का, हाँ, हाँ। काम करने का भी एक्टिव है, रहना है, एक्टिव कुछ रहने के। तो उसमें जाके 2019 में हम लोग 20 जन गया है उस वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स न्यू कैसल में, यूके का। उधर मैं पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट राउंड के बाद में हार गया। हाँ फिर भी कोई
regret तो नहीं है. हाँ. Yes, It is you already important. winner. Yes. So It is important that that doesn't matter. Already आपने prove किया है. participation is हाँ. the important. हाँ, हाँ, Yes. yes, yes. ओके. आप जैसा आपका अभी भी फिटनेस एक अच्छे खिलाड़ी की तरह आपका फिटनेस है. Okay. मतलब इतनी बड़ी आपत्तियां आने के बावजूद भी आप स्पोर्ट्स से अभी भी जुड़े हुए हो. और 2023 के लिए ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के लिए आप तैयारियां कर रहे हो. तो आप अपने आप को फिट कैसे रखते हो? आपकी दिनचर्या जो है, शेड्यूल कैसा होता है? शेड्यूल सुबह तो मैं काम पे जाते हैं. हाँ. मीन्स हॉस्पिटल में है. हाँ. तो ट्रांसप्लांट पेशेंट के साथ वो लोग का कन्विंस करने का है. हाँ. डोनर्स आते हैं, वो घर वाला लोग है. हाँ. ऐसा वाला लोग को काउंसलिंग देने का है. और इसका लीगल एस्पेक्ट्स हाँ. एक्सप्लेन करने का. ओके. और ट्रांसप्लांट है तो वो दिन वो लोग के साथ रहने का. हाँ. मैं ट्रांसप्लांट ऑपरेशन थिएटर में जाने तक ये लोग के साथ रहेगा. हाँ. फिर वापस आईसीयू में आया तो भी मैं रात को उधर है तो ये लोग का घर वाले लोग को हाँ. थोड़ा रिलीफ है, क्योंकि इसने ये सब देखा है एक बार. हाँ. 2 बार. हाँ, मैं वो सवाल पूछना चाहता था कि आप एक्चुअल एग्जांपल हो. किडनी ट्रांसप्लांट 2 बार और 1 बार ब्लड कैंसर. तो जब कोई आप ऐसे प्रोफेशन में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हो, हाँ. तो ट्रांसप्लांट के लिए जब लोग आते हैं तो आपको देख के फिर वो उनको और एक एनर्जी मिलती होगी, पॉजिटिविटी हाँ. और मोटिवेशन मिलता हो. बट ये यंग पीपल्स, यंग आदमी लोग वो आने के टाइम हाँ. हम लोग मैं एक्सप्लेन करेगा. और मेरा लाइफ हाँ. एग्जाम्पल करके बोलेगा वो लोग को. हाँ. तो कभी भी क्या होते हैं, यंग पीपल दे थॉट, वो क्या सोचते हैं ये किडनी फेलियर हो गया, हाँ. अभी जिंदगी खत्म हो गया. हाँ. ऐसे लोग ये कई बहुत सारे लोग. माइंड सेट. हाँ, वो माइंड सेट है वो. हाँ. तो वो लोग का नहीं, वो लोग का माँ बाप और घर वाले लोग का पूरा ऐसा है. हाँ. तो हम लोग ये नहीं, ऐसा नहीं, ये ऐसा भी जी सकते. हाँ, ऐसा हमको एग्जाम्पल मैं खुद दिखाते. यस. तो वो टाइम पे कितना लोग मेरे को बोला, हाँ. ये 20 इयर्स 30 इयर्स ऐसा लोग, ऐसा यंग पीपल. हाँ. हाँ. तो मैं आपको देख के ट्रांसप्लांट को तैयारी किया. हाँ. अभी तक कितने लोगों को आपने, मतलब आप कोऑर्डिनेटर हो तो कितने लोगों को ट्रांसप्लांट 650 लोग अभी 650 पूरा किया. 650 650 650 लोगों को इन्होंने ट्रांसप्लांट के लिए मोटिवेट किया है, कोऑर्डिनेट किया है. आपका डेली रूटीन कैसा होता है? मतलब मॉर्निंग से लेकर रात को सोने तक. डेली तो मैं तो एक ये तो बराबर टाइम पे दवा खाते हैं. तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, देन नाना पीना वो सब करते. हाँ. सीधा काम पे जाते. हाँ. काम 6 बजे तक है. 6 बजे सब ट्रांसप्लांट है तो वो दिन पे रात तक उधर ही रहते. हाँ. नहीं तो उसके बाद आएगा, घर पे आएगा. 7:30 खेलने को जाते हैं. मीन्स बैडमिंटन खेलने को जाएगा. उधर जाके वार्म अप ये सब करके 9:30 तक उधर खेलेगा. हाँ. वापस आएगा, ना के खाना खा के सो जाने का. फिर कुछ भी बीमारी मेरे को डाउट आ गया, हाँ. कुछ है तो हाँ. अनयूजुअल कुछ फीलिंग हो रही है, हाँ. हाँ. तो तुरंत मैं चेक करेगा. डॉक्टर के पास. तो डॉक्टर के पास जाएगा. तो मैं तो हॉस्पिटल में ही काम कर रहे, हाँ. तो मैंने चेक करके डॉक्टर के पास जाएगा. हाँ. हाँ. तो मैं सब पेशेंट को ऐसा किडनी ट्रांसप्लांट किया लोग को बोलते तुमको कुछ फीलिंग हो रहे, मीन्स अनयूजुअल कुछ फीलिंग हो रहे, जल्दी ब्लड टेस्ट करने का. हाँ. उस पे भी. जल्दी हॉस्पिटल आने का. हाँ. कुछ ये ठीक हो जाएगा बोल के घर पे बैठने का नहीं. हाँ. हाँ. स्पेशली ये हमारा कोविड पैंडेमिक टाइम पे हाँ. हाँ. सब लोग कोविड को डर के हाँ. हॉस्पिटल आने को डिले हो रहे. तो वो डिले के बाद साथ ऐसे डिले किया, इसलिए हमको 6 लोग मर गया हमारा. हाँ. वी लॉस्ट दैट पेशेंट्स. हाँ. तो यहाँ पे दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं, अगर आपको छोटी सी भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, मेडिकेशंस लेना है, बट अपने डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करके ही लेना है.
और आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो किडनी ट्रांसप्लांट हुए लोग हैं या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? ये किडनी ट्रांसप्लांट किया हुए लोग को बोलते हैं, वो हमारे घर के अंदर का वो छोटा लोग नहीं है हमारा लोग, तो फ्यूचर ज़्यादा है, हाँ, बड़ा है। हाँ, तो वो घर पे बैठ के ऐसा ज़िंदगी गुजरने का नहीं, यस, बाहर आ जाइए। जी जी, बिल्कुल सही कहा देखो। डेविस ने कि जो बोनस लाइफ मिला है इसको डबल जीने का, वो कहता है ना मामू, जब लाइफ कम हो तो उसको डबल जीने का, तो वही फंडा हमारे डेविस भाई बताना चाहते हैं कि जब दिस इज आवर सेकेंड लाइफ। यस, बिल्कुल, ये जो सेकंड लाइफ मिली, बोनस लाइफ मिली थी, इसको भरपूर ज़िंदगी खुशी जी- से रहने का। बिल्कुल वैसे उसका भरपूर मज़ा लीजिए। और और मैं क्या बोलते हम्म, कम्युनिटी को कुछ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको है, यस तो अवेयरनेस करने का, बिल्कुल, बिल्कुल। सबको बोलने का, ऐसा है। यस, ये हमें ट्रांसप्लांट किया जो तो नई लाइफ मिली है उसका हमने कम्युनिटी को भी कुछ देना है, सोसाइटी को कुछ देना है, तो जो आपसे बनता हो सोसाइटी के लिए ज़रूर करो, चाहे छोटी ही चीज़ क्यों ना हो, छोटे से शुरुआत कीजिए। और तो ये थे हमारे डेविस भाई केरल त्रिशूर से, जिन्होंने आज अपने पूरी ट्रांसप्लांट लाइफ की जो जर्नी है वो आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, थोड़ा सा अंधेरा ज़रूर हो चुका है क्योंकि हम आज सोचा था कि हमेशा दिन में शूट करते, आज इवनिंग में आके एक फुटबॉल ग्राउंड पे हम बैठे हुए हैं, और बट हमारे प्रयास जो थे हमने किए। आई होप ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।